देखो भैया, आ जाओ फटाफट। लास्ट क्लास में हम देखा, इसके टर्म्स हमने देखे थे कि वो भी डिवीज़न करने के लिए जो सबसे बड़ी रकम होती है, जो सबसे बड़ा फिगर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंट, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया था। जिससे डिवाइड करते हैं, सर से डिवाइड करते हैं, डेंट डालने हैं, सर से डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइज़र, सर से डेंट मार के उसको ब्रेक कर दिए इक्वल पार्ट्स में। तो क्या बन गया हमारा क्वोशंट, उतने ही सेंट तुम्हें मिलेंगे, क्वोशंट बन गया। और उसके बाद डिवीज़न करने के बाद जो बच गया, क्योंकि पूरे के पूरे तो सरों में टूटेंगे नहीं, 11 11 सर बना दिए तुमने उसके, यानी 9 के 11 इक्वल पार्ट कर दिए, 11 नया 99, 11 9 से 99 हो गया। और जो बचा 105 में से 99 माइनस किया तो कितना बचा, 6 बच गए। तो वो बन गया हमारा रिमाइंडर, रिमेनिंग पार्ट इज रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे हमने किया। और डिवीज़न भी कैसे करनी है हमने देखा था, 9 1 जा 9, 1 बचा, 5 लिए, 9 1 जा 9, 6 बच गए। अब इस केस में हमने ये भी देखा था कि आर जो होता है हमेशा, जो आर जो होता है इसकी वैल्यू हमने चेक किया था कि आर हमेशा ही बी से लेस होता है। तो आर इज ऑलवेज लेस देन बी। इसके बराबर भी नहीं होता, क्योंकि बराबर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज ऑलवेज लेस देन बी, बट आर कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और आर हमेशा एक इंटीजर होता है। इंटीजर के बारे में पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं ये, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर इंट नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, होल भी होते हैं, होल नंबर आते हैं। होल के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं। तो हमने ये पढ़ा था पहली क्लास में, नहीं तो देख लेना उसको पहले। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए हमेशा ही बी इंटू क्यू और प्लस आर के फॉर्म में हमारा हम ये क्या निकाल सकते हैं, डिविडेंट, जो हमेशा निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये इसका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। लेमा मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया उसने, बहुत सारी स्टेटमेंट निकाली और उससे ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी कि ये होता है, ऐसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, एक फिर से रिपीट करवा दूँ क्या क्या होता है। अभी एग्जाम्पल देखो जरा। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये क्या होता है, पॉजिटिव नहीं पता, अरे पॉजिटिव प्लस वाले, पॉजिटिव इवन, इवन क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल जो होते हैं, 2 के मल्टीपल इवन हो गया। इंटीजर क्या होते हैं, जिससे प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो प्लस माइनस आते हैं, इसमें होल नंबर होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट वाले नहीं आएंगे। सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है, मतलब पॉइंट वाले नहीं आएंगे। ठीक है, होल नंबर आएंगे इसके अंदर, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमने पढ़ा था, ये होल नंबर में 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव भी साथ में ऐड कर दोगे तो ये इंटीजर बन जाते हैं। तो -1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6, एक नंबर लाइन अगर तुम्हें याद होगा तो उसके ऊपर जो माइनस नंबर लाइन में सिर्फ इंटीजर को समझो, -1 2 3 4 चल रहे हैं, 0 चल रहा है, और 1 2 पॉजिटिव में 1 2 3 4 चल रहे हैं, तो वो इंटीजर हो गया। तो एवरी इवन इंटीजर, वो कह रहा है इवन इंटीजर यानी 2 के मल्टीपल जो होते हैं इज ऑफ द फॉर्म 2q के फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो तुम्हारा होगा, यानी 3 हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ऑड इंटीजर पढ़ा था ना हमने। ऑड जो होते हैं, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 की फॉर्म में ही मिलेंगे। वो कह रहे हैं प्रूव कर दो। ठीक है, चलो हम प्रूव कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, जल्दी से कर लेते हैं प्रूव, यार टाइम नहीं है हमारे पास, हम 2 मिनट में सॉल्व करके इससे निकलेंगे बाहर। देखो, एज पर द यूक्लिड्स लेमा, जब भी तुम्हें इंटीजर की बात आ जाए ना, और ये सब ए बी क्यू प्लस आर की टर्म में बी क्यू प्लस आर आ गया ना, ये भी बी क्यू प्लस आर, आर 0 यहाँ पर, तो ऐसी टर्म में कुछ भी मिल जाए ना तुम्हें, कुछ भी क्वेश्चन, तो समझ लो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का, और साथ में इंटीजर लिखा होना चाहिए, साथ में इंटीजर लिखा होना चाहिए, और इस फॉर्म में मिल जाए तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का क्वेश्चन है भैया, फटाफट निकाल दो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके। ठीक है, एज पर द यूक्लिड्स लेमा, डिवीज़न लेमा या कुछ भी लिख लो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज लेस देन बी। ठीक है, आर बी से, बी क्या होता है हमारा, बी हमारा था डिवाइज़र, बी हमारा क्या था, सर था हमारा डिवाइज़र। ठीक है, तो ये सर से कम होता है हमेशा रिमाइंडर। तो एज़ पर इक्वेशन जो हमारा यहाँ पर, एज़ पर इक्वेशन जो हमारा, एज़ पर क्वेश्चन बी जो है 2 दे रखा है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बी इजकल टू 2, ये तो हमारा एविडेंट है कि एज़ पर क्वेश्चन बी इजकल टू 2। ठीक है, तो ए जो हमारा, ए इजिकल टू जो हमारा, यानी इसमें इस केस में जो ए होगा एज़ पर इक्वेशन में ए इजकल टू 2q प्लस आर होगा। ठीक है, बी की जगह में 2 लिख दी, 2q प्लस बी क्यू प्लस आर होगा। लेकिन एज़ पर द लेमा के हिसाब से जो आर होता है वो तो हमेशा बी से कम ही होता है और 0 से बड़ा होता है।
तो आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी शुड बी एंड लेस देन बी, यानी लेस देन 2 होना चाहिए। तो आर को 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम क्या होता है? 1 होता है। और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या तो 0 और 1 ही बचा ना हमारे पास। तो इसका मतलब है कि आर कैन बी इधर 0 और 1। तो आर कैन बी 0, 1, 2 नहीं हो सकता कि 2 से प्लस होना चाहिए। समझ गए? इससे कम ही होना चाहिए। इससे कम ही होता है, इसके बराबर भी नहीं होता है। तो यानी अब यहाँ पर बी के वैल्यू 2 है, तो ये तो 1 हो सकता है, यानी 1 से कम 0 हो सकता है। अब 0 हमने कहा था कि 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 या 0 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन बी से कम होना चाहिए, तो 0, 1 ही हो सकता है। और आर एक इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर का मतलब है कि ये मत समझ लेना कि 0.1 ले लें, 0.5 ले लें, ऐसा नहीं चलेगा भैया। इंटीजर, आर इज एन इंटीजर, इसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। ये लेमा में बोला ये। तो अब क्या बन गया हमारा? अगर ये दोनों वैल्यू को डालते हैं तो पहले स्टेटमेंट बन गई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर को 0 डाल दिया तो प्लस 0, और आर में अगर 1 डाल दिया तो बन गया ए इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो अगर 2 प्लस 0 हो गया, यानी सिर्फ 2 रह गया, ए इज इक्वल 2 बन गया। तो इस केस में ए क्या बन गया? इवन इंटीजर बन गया। क्यों? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल 2 आ गया। तो जो भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इवन बन जाते हैं नंबर। जो भी नंबर बन जाते हैं वो इवन बन जाते हैं, जो मल्टीप्लाई पर 2 करते हैं। तो यहाँ पर 2q, यानी कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एक नंबर होगा क्वेश्चन, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या बन गया? हमारा इवन बन गया। और अगर 1 डालेंगे, आर की जगह 1 डालेंगे तो बन गया ए इज इक्वल 2q प्लस 1। तो इस केस में क्या बन जाएगा? ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा ऑड इंटीजर, क्योंकि 2q तो अगर इवन है तो इवन के अलावा ही दूसरा नंबर है ना प्लस 1। तो अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, बिकॉज इंटीजर कैन बी इधर इवन और ऑड हो सकते हैं, या तो इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं, क्योंकि 2 तरह के नंबर हमें पता है, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अगर ये इवन है तो प्लस 1 लगा के वो ऑड ही बनेगा। तो इन केस ए इज इक्वल टू ऑड इंटीजर। ठीक है, ओके, डन है।